प्रताप सिंह। आज हम लोग कर रहे हैं एनआईटी कालीकट का कंप्लीट रिव्यू। इससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, हमने इससे पहले बहुत सारे एनआईटी कॉलेज का रिव्यू कर रखा है। साथ में हम करने वाले हैं ट्रिपल आईटी, आईआईटी, गवर्नमेंट कॉलेज, सबका रिव्यू। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं एनआईटी कालीकट का रिव्यू। ओके, तो हम देखेंगे इसमें इंट्रोडक्शन, कट ऑफ, प्लेसमेंट, फीस स्ट्रक्चर, कैंपस टू, सब कुछ हम देखने वाले हैं एनआईटी कालीकट के बारे में। ओके, तो अगर हम देखें तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है और ये 1961 में स्टेब्लिश हुआ था और जिसका लोकेशन है वो है कालीकट, केरला। ओके, और अगर हम देखें इसका जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो 35 किलोमीटर्स है और जो रेलवे स्टेशन है वो 23 किलोमीटर्स है। ओके, अब हम देखेंगे एनआरएफ रैंकिंग। तो एनआरएफ रैंकिंग, ये जो इंजीनियरिंग एनआरएफ रैंकिंग है ना, ये सबसे मेन होती है, इसी को हम देखेंगे। तो ये आप देखेंगे तो ये लास्ट ईयर के कंपेयर में इंप्रूव हुई है। ठीक है, अभी है ये 23। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। अगर हम देखें मोड ऑफ एडमिशन, तो भैया अगर जे मेंस जो होता है ना एग्जाम, उसमें अगर आप जनरल कैटेगरी और ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपके मार्क्स होने चाहिए 75%। और अगर आप एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं तो आपके मार्क्स होने चाहिए, आपके जो मार्क्स होने चाहिए वो होने चाहिए 65। ओके, और जो काउंसलिंग होगी या तो वो जोसा काउंसलिंग से होगी या तो सीसेप काउंसलिंग से होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अगर हम बात करें किसी भी कॉलेज में एंट्री मारना है हमको, तो सबसे कट ऑफ जरूरी चीज होता है। तो सबसे पहले हम होम स्टेट का देख लेंगे, कट ऑफ सीएससी का। ओके, तो अगर हम ओपन कैटेगरी के लिए देखें ना, तो ये जो क्लोजिंग रैंक है वो है 10512। ओके, और अगर हम फीमेल के लिए देखें तो वो है 10262। ओके, और ये जो रैंक दी गई है ना, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल, एससी एसटी, ये सारी कैटेगरी रैंक है। ओके, तो जो अपनी जोसा काउंसलिंग होती है 6 राउंड, मतलब जो जोसा काउंसलिंग होती है वो कैटेगरी बेस्ड पे होती है, इसलिए यहाँ पर हमने कैटेगरी वाइज रैंक मेंशन कर रखी है। और ये जो है ना वो जोसा राउंड 6 का कट ऑफ है। अब हम देख लेते हैं अदर स्टेट के लिए। तो अदर स्टेट के लिए भी हम कट ऑफ देख सकते हैं। इसका जो ओपन का है ना वो है 5256। ओके, और अगर फीमेल के लिए देखें तो वो है 6850। ये आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज रैंक। आगे हम बढ़ते हैं, वीडियो को पॉज करें और देखते चले जाएं। ये है ईसी होम स्टेट के लिए और ये है ईसी अदर स्टेट के लिए। ओके, ये आप सारी रैंक देख सकते हैं अच्छे से। फिर आपको मिल जाएगा आगे ट्रिपल ई का कट ऑफ। ठीक है, होम स्टेट के लिए, और ये ट्रिपल ई का कट ऑफ अदर स्टेट के लिए। मैं और आगे बढ़ता हूँ और देखते चले जाइए, वीडियो को पॉज करें और देखते चले जाएं। ओके, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग होम स्टेट और ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग अदर स्टेट के लिए आपको कट ऑफ मिल जाएगी। आगे हम बढ़ेंगे, आपको मिल जाएगी होम स्टेट सिविल और ये मिल जाएगी सिविल अदर स्टेट। ओके, अब हम बढ़ते हैं, ये आपको मिल जाएगा मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग होम स्टेट का कट ऑफ और ये मिल जाएगा मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग अदर स्टेट का कट ऑफ। आगे आपको केमिकल का मिल जाएगा होम स्टेट का, वीडियो पॉज करें और अच्छे से देखें, और ये मिल जाएगा केमिकल अदर स्टेट का। ओके, फिर बायोटेक का भी मिल जाएगा होम स्टेट और बायोटेक का अदर स्टेट मिल जाएगा। तो ये मैंने अपना जो कट ऑफ का है ना सब कुछ देख लिया हमने। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये प्रोटेक्शन इंजीनियरिंग के लिए होम स्टेट और ये प्रोटेक्शन इंजीनियरिंग अदर स्टेट मिल जाएगा। अब ये फिजिक्स भी यहाँ पर है, ठीक है, होम स्टेट, और आपको मिल जाएगा फिजिक्स अदर स्टेट। तो ये सारी कट ऑफ हमने देख ली है लगभग लगभग। अब हम देखेंगे प्लेसमेंट। तो अगर हम प्लेसमेंट की बात करें तो कालीगढ़ का प्लेसमेंट बहुत ही अच्छा है। क्यों? क्योंकि भैया ये टॉप एनआईटी है, तो टॉप एनआईटी का प्लेसमेंट तो अच्छा होता ही है, इसका भी अच्छा। अगर हम ओवरऑल प्लेसमेंट देखेंगे तो ये है 95.45%। ओके, और ये आप सब देख सकते हैं, लगभग लगभग 100% प्लेसमेंट है एनआईटी कालीकट का। एक दो ब्रांच को अगर छोड़ते हैं जैसे सिविल, बायोटेक, बाकी आपको दिखेगा केमिकल, बाकी आपको सारा प्लेसमेंट अच्छा ही दिखेगा। और 85-87% भी बहुत अच्छा प्लेसमेंट होता है, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग में बहुत सारे बच्चे गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन किया कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा कम है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम देखेंगे एवरेज प्लेसमेंट, तो हम सारी मतलब जितनी भी ब्रांच है सबका एवरेज प्लेसमेंट देख सकते हैं। ओवरऑल की बात करें तो यह 12.58। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, अगर हम हाईएस्ट प्लेसमेंट देखें तो हाईएस्ट प्लेसमेंट जो गया है वो सीएस का गया हुआ है 67.62 एलपीए। ओके, बाकी आप सारे ब्रांच का देख सकते हैं कि हाईएस्ट प्लेसमेंट क्या है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम देखें इंस्टीट्यूट फीस, तो जो एनआईटी का जो ट्यूशन फीस है ना, मैं हमेशा बोलता हूं कि उसका ट्यूशन फीस सेम है। यानी कि ये वाली जो आप फीस देख रहे हैं ना 62500, ये फीस सारे कॉलेजेस का लगभग लगभग सेम होता है। सारे क्या मतलब जितने भी एनआईटी उसका सेम होता है। अगर हम वन टाइम की बात करें तो वन टाइम जो फीस है वो है 5000। और अगर हम बात करें वन टाइम फीस दूसरी, ये जो 5000 है ना, ये आपको रिफंड कर दी जाएगी जब आप कॉलेज से डिग्री लेकर बाहर निकल रहे होंगे। और जो दूसरी फीस है वो है 25,500। ये फीस भी ये वन टाइम फीस है, आपको बाद में नहीं देनी। और अगर सेमेस्टर ट्यूशन फीस की बात करें तो 62,500 है। अगर अदर फीस पर सेमेस्टर की बात करें तो 2250 है। अगर एनुअल फीस की बात करें तो 5255 है। ओके, तो ये टोटल फीस दी गई है, यहाँ से आप देख सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें हॉस्टल की फीस की, तो ये वन टाइम फीस है ना हॉस्टल की 15,000, ये आपकी वापस कर दी जाएगी जब आपकी डिग्री कंप्लीट होगी। ओके, ये जो अपनी वन टाइम दूसरी फीस है 6,000, और हॉस्टल फीस जो हॉस्टल चार्ज पड़ेगा ना वो 9,000 पड़ेगा आपको। अदर फीस जो पड़ेगी पर सेमेस्टर वो पड़ेगी 12,060। ओके, और मेस का जो फीस पड़ेगा खाने का पर सेमेस्टर का वो पड़ेगा 20,000। टोटल दिया गया यहाँ से आप देख सकते हैं। और सबसे मस्त चीज ये है, अगर आप एससी एसटी या पीएच यानी कि पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको ट्यूशन फीस नहीं देनी। यानी कि ट्यूशन फीस बोले तो ट्यूशन फीस देखे तो अपनी जो 62500 वाली फीस है ना वो हमको देनी ही नहीं है। अगर हम बात करें कि भैया हम तो
जनरल हैं, हम तो ओबीसी, हमारे लिए क्या? अगर आपकी फैमिली की इनकम 1 लाख से कम है, तो क्या करो भैया, आप अपनी फैमिली की इनकम सर्टिफिकेट बनवाओ और कॉलेज में सबमिट कर दो, तो आपको 1 भी रुपए फीस नहीं देनी पड़ेगी, ठीक है? यानी कि ट्यूशन फीस नहीं देनी पड़ेगी। अगर आपकी फैमिली की इनकम 1 लाख से लेकर 5 लाख के बीच में है, तो आपको क्या करना है? आपको 2/3 फीस नहीं देनी है, यानी कि 40,000 के करीब फीस आपको नहीं देनी है, ओके? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हम देख लेते हैं कैंपस टूर एनआईटी कालीकट का। तो ये जो जितनी भी पिक्चर्स है ना, हमने गूगल से उठाया हुआ है। आप भी डायरेक्ट जाके सर्च करके गूगल पे एनआईटी कालीकट का जितना भी पिक्चर है देख सकते हैं और इसकी वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। कुछ बिल्डिंग दी गई है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं, काफी खूबसूरत है। ओके, ये भी देख सकते हैं आप, एनआईटी कालीकट की 1-2 बिल्डिंग्स हैं, काफी अच्छा एंट्री पॉइंट है। ये देख लीजिए, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे देखने में, तो आप भी देख सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बहुत ही जल्द, जैसा मैंने पहले ही बोला कि हम सारे कॉलेजेस का रिव्यू करने वाले हैं। ओके, तब तक के लिए बाय, देखते रहें वीडियो को।